गांव सुखपुर में एक पुरानी हवेली नाम का घर था जो वर्षों से खाली पड़ा था। लोग कहते थे कि वहां एक शापित गुड़िया है जो जिसे भी छूती है उसके साथ अजीब घटनाएं होने लगती है। इसी डर से कोई भी उस घर के पास नहीं जाता था। लेकिन छोटी रीना ऐसी लड़की थी जिसे डर जैसी कोई चीज नहीं लगती थी। वो जिज्ञासु और बहादुर थी। जब उसने गांव वालों से उस गुड़िया के बारे में सुना तो वो खुद जाकर सच्चाई जानने के लिए तैयार हो गई। एक दिन रीना अपने दोस्त मुन्नू के साथ उस घर में चली गई। घर के अंदर अंधेरा और धूल भरा माहौल था। टिमटिमाती रोशनी में उसे एक पुरानी लकड़ी की अलमारी दिखी। जैसे ही उसने अलमारी खोली वहां एक खूबसूरत मगर धूल भरी गुड़िया रखी थी। रीना ने जैसे ही गुड़िया को उठाया हवा में एक ठंडी लहर दौड़ गई। मोनू डर कर बाहर भाग गया लेकिन रीना ने हिम्मत नहीं हारी। तभी गुड़िया की आंखें हल्की हल्की चमकने लगी और एक धीमी कोमल आवाज आई, धन्यवाद रीना, तुमने मुझे इस अंधेरे से बाहर निकाला। रीना चौंक गई। ये गुड़िया बोल सकती थी लेकिन उसकी आवाज में ना तो डर था न ही कोई शापित एहसास बल्कि एक मासूमियत थी। रीना ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? लोग तुम्हें शापित क्यों कहते हैं? गुड़िया की आंखों में आंसू आ गए। उसने बताया, मेरा नाम परी है। कई साल पहले इस घर में एक छोटी बच्ची रहती थी जिसका नाम माया था। मैं उसकी सबसे प्यारी गुड़िया थी। लेकिन एक दिन कुछ बुरे लोगों ने इस घर को लूट लिया और माया को दूर ले गए। तब से मैं अकेली यहाँ बंद पड़ी थी। लोग मुझे शापित समझने लगे लेकिन सच में मैं सिर्फ अपने दोस्त की तलाश कर रही थी। रीना को अब समझ आया कि ये गुड़िया श्रापित नहीं थी बल्कि खोई हुई दोस्ती की याद थी। रीना ने गुड़िया को लेकर गांव में सबको सच बताया। पहले तो कोई मानने को तैयार नहीं था लेकिन जब गुड़िया ने खुद अपनी कहानी सुनाई तो सबकी आंखें नम हो गई। अब सभी ने मिलकर उस घर की सफाई की और उसे फिर से एक सुंदर जगह बना दिया। रीना ने गुड़िया को अपने साथ रख लिया और अब वो किसी को डराने वाली नहीं बल्कि गांव की सबसे प्यारी गुड़िया बन गई। कहानी की सीख, हर चीज को बिना जाने श्रापित या बुरा नहीं मानना चाहिए। डर से भागने के बजाय सच को जानने की कोशिश करनी चाहिए। दोस्ती और प्यार हर डर को दूर कर सकते हैं। रीना की बहादुरी ने एक शापित गुड़िया को फिर से एक प्यारी दोस्त बना दिया।